अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो एक जगह पर तबाही की अलामत हो, वही जानवर दूसरी जगह पर एक माहौलियाती हीरो बन जाए। ये कैसे मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही हैरानकुन कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। तो ये कहानी एक ही मखलूक की है, लेकिन उसके दो बिल्कुल मुख्तलिफ रूप हैं। एक तरफ वो विलन है और दूसरी तरफ मसीहा। आइए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और ये तजाद वाकई चौंका देने वाला है। देखें, ऑस्ट्रेलिया में 20 करोड़ खरगोश एक भयानक आफत माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने 40 लाख खरगोश बाहर से मंगवाए और एक माहौलियाती मौजिज़ा कर दिखाया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, आखिर एक ही जानवर एक जगह माहौल को बर्बाद कर रहा है और दूसरी जगह उसी माहौल को बचा रहा है। ये कैसे हो सकता है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें उसके विलन से मिलना होगा। चीन का वसीओ अरीस कुबूची सहरा, इसे यूं ही मौत का समुंदर नहीं कहा जाता था। ये एक ऐसी ताकत थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। और इस विलन का नाम है सहराइयत, यानी जब हरी भरी जरखेज जमीन आहिस्ता आहिस्ता रेत में बदलने लगती है। और कुबूचिए का ये फैलाव चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। और ये कोई मामूली मसला नहीं था। ये सहरा हर साल 5 लाख एकड़ जरखेज जमीन को निगल रहा था। 50 और 60 की दहाई में बहुत कोशिशें की गईं, दरख्त लगाए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशन बनाए गए, लेकिन सब बेकार। रेत का ये समंदर बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। और फिर जब सब नाउमीद हो चुके थे, वांग वेनबियो नामी एक मकामी कारोबारी शख्स सामने आया। उसने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसे सबने पागलपन समझा, और उसने अपना सब कुछ इस एक मंसूबे पर दांव पर लगा दिया। इसका प्लान बज़ाहिर काफी सीधा साधा था। पहला कदम, बेत के दरख्त लगाओ। क्यों? क्योंकि इन दरख्तों की जड़ें 300 फुट नीचे जाकर भी पानी ढूंढ सकती हैं। दूसरा कदम, इन नन्हे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सूखी झाड़ियों के ग्रेड्स बनाओ। और तीसरा कदम, जब दरख्त बड़े हो जाएं तो उनकी लकड़ी कागज और फर्नीचर बनाने वालों को बेच दो। एक मुकम्मल बिजनेस मॉडल। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ी खामी थी। देखें, दरख्त की लकड़ी को कीमती बनाने के लिए जरूरी था कि उसकी नई शाखों को फौरन काटा जाए, ताकि सारा जोर मरकजी तने पर लगे और वो मोटा हो। अब इतने बड़े सहरा में हजारों दरख्तों के साथ ये काम करना, ये माली तौर पर तकरीबन नामुमकिन था। और बस यहीं से कहानी में हमारे हीरो यानी खरगोशों की एंट्री होती है। इस नामुमकिन नजर आने वाले मसले का हल इसी छोटे से जानवर की एक आदत में छुपा था। और हल वाकई कमाल का था। रेक्स नस्ल के खरगोश, जिनकी खाल भी बहुत कीमती होती है, वो बेद की नई टहनियां शौक से खाते हैं, तो वो मुफ्त में दरख्तों की शाख तराशी कर देते, जिससे तना मोटा और कीमती हो जाता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनका फुजला रेत के लिए बेहतरीन कुदरती खाद का काम करता था। और सबसे हैरानकुन बात यह कि वो घास के बीज हजम नहीं कर पाते, तो उनके फुजले के जरिए वो बीज पूरे सहरा में फैल गए और नई घास उगने लगी। ये एक मुकम्मल खुदकार निजाम बन गया था। तो क्लीदी नुक्ता ये था कि एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बन गया जहां माहौल को ठीक करने से पैसे बन रहे थे और उन पैसों से माहौल मजीद बेहतर हो रहा था। दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। तो सवाल यह है कि इस मंसूबे के नताइज क्या निकले। सच पूछें तो आदाद-ओ-शुमार इतने शानदार हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 30 साल की मेहनत के बाद कुबूची सहरा का 6250 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, यानी पूरे सहरा का 1/3 हिस्सा, रेत के टीलों से एक सरसब्ज नखलिस्तान में बदल गया। ये एक बेमिसाल माहौलियाती कामयाबी है। और उसने सिर्फ जमीन ही नहीं बदली, लोगों की जिंदगियां भी बदल दी। मुकामी किसानों की औसत सालाना आमदनी $9,600 तक पहुंच गई। वो लोग जो गुर्बत से तंग आकर इलाका छोड़ रहे थे, अब वापस आके खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसका इंसानी पहलू बहुत गहरा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस नई सब्ज माइशियत ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया है। लेकिन कुबूची की कहानी सिर्फ एक मकामी कामयाबी नहीं है। ये मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जा सकता है। तो अब हम अपने शुरू वाले सवाल पर वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन में आखिर फर्क क्या था? फर्क सिर्फ एक लफ्ज का है, कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश एक कुदरती माहौल में बेकाबू हो गए और तबाही का बाइस बने, जबकि चीन में उन्हें एक मंसूबाबंद कंट्रोल्ड सिस्टम का हिस्सा बनाया गया, जहां उनका कुदरती रवैया सबके लिए फायदेमंद साबित हुआ। और ये मॉडल वक्त के साथ मजीद बेहतर हो रहा है। अब वहाँ एक बहुत बड़ा सोलर फार्म भी है। ये पैनल ना सिर्फ साफ तवानाई पैदा करते हैं, बल्कि ज़मीन को साया भी देते हैं। इस साये में घास उगती है और इस घास को खाने के लिए एक बार फिर रेक्सीन खरगोशों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये माहौलियाती इक्तिसादी निज़ाम अब और भी मजबूत हो गया है।
आज दुनिया भर के माहिरीन इस मॉडल को माहौलियाती इक्तिसादी इनकलाब का नाम दे रहे हैं और कुबूची का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। जब इंसान और फितरत एक दूसरे का साथ दें तो मौत का समंदर भी जिंदगी का बाग बन सकता है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। आज जब दुनिया की 40% ज़मीन सहरा बनने के खतरे से दोचार है, तो क्या कुबूची का ये मॉडल और एक मामूली सा खरगोश हमारे सैयारे के खोए हुए हिस्सों को वापस दिलाने का रास्ता दिखा सकता है?